नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ पीओके जल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग किस तरह अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं, इसकी ताजा तस्वीर अब सामने आ गई है। पाकिस्तान के अंदर 125 साल पुराने श्री गुरु सिंह सभा साहिब गुरुद्वारे को विध्वंस कर दिया गया और जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है, भारत में हंगामा खड़ा हो जाता है। भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है, इस पूरी घटना की निंदा की जाती है और पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर दी जाती है। बाकायदा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। उनके जरिए सीधा सीधा कहा गया है कि हमने इस ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारे के तोड़े जाने की रिपोर्ट देखी है। हम इस अत्यंत निंदनीय और लक्षित तोड़फोड़ की घटना की घोर निंदा करते हैं। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अभी तक खबरें आई कि कैसे मंदिर मस्जिदों को वहां पर ठीक है सेव करा जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, लेकिन अब देखिए वहां सिख समाज को निशाना बनाया गया। 125 साल पुराना जो श्री गुरु सिंह सभा साहिब गुरुद्वारा है उसको विध्वंस कर दिया गया। आखिर सिखों से पाकिस्तान में इतनी नफरत क्यों इस तरीके का कदम उठाया गया पाकिस्तान में? नफरत आज की नहीं। अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो आपको याद होगा गुरु ग्रंथ साहिब को माथे पर रखकर यही हरदीप से पूरी लेकर आए थे। बिल्कुल। वहां भी सिखों को, हिंदुओं को, सबको निशाना बनाया गया है। दुनिया में कहीं आप देखिए कि जहां मुस्लिम आबादी हो तो अगर हिंदू को निशाना बनाते हैं तो वो बौद्ध को भी बनाएंगे, वो सिखों को भी बनाएंगे, वो जैन को भी बनाएंगे। उनके नजर में कोई भेदभाव नहीं। हम अपने यहाँ गुटरगू करते रहते हैं कि ये अलग तो वो ये। जब देश का बंटवारा हुआ था, दंगे हुए थे, तो वो हिंदू और सिख दोनों के साथ वो हुआ था। और आज भी जो पाकिस्तानी पंजाब के जो मुसलमान हैं वो सिखों को उन्होंने ही तो मारा था ना, उन्होंने ही तो घर उजाड़ा था, और कौन उजाड़ेगा? तो अगर आप कह रही है कि सिखों से इतनी नफरत क्यों, तो इसका मतलब कि आप एलियन हैं और आपको कुछ इतिहास नहीं पता, बस सिर्फ ये खबर जान रही है। शुरुआत से, हमेशा से ये जो मुसलमान है पाकिस्तानी, ये हिंदू और सिख दोनों से नफरत करते रहे हैं और उनका नफरत बराबर मात्रा में है। तो वजह क्या है इसकी? बंटवारा हुआ, कैसे चीजें हुई, वो सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ सिखों को, हिंदुओं को टारगेट करना, उसके बाद फिर रोना कि पाकिस्तान देखिए इतना बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान के मुसलमान खाने को मोहताज हैं, पीने को मोहताज हैं। और भारत में कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान यहां आके टांग अड़ाने लग जाता है। वाराणसी की मस्जिद को लेकर भिनभिना रहा था ना, अब जवाब दे पाकिस्तान, क्या किया उसने? देखिए, पाकिस्तान क्या करता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ एक बात समझना है कि पाकिस्तान हर हिंदुस्तानी से नफरत करता है। हम भले ही आपस में कह दे कि भाई हम मुसलमान हैं तो हम अलग हैं, तुम हिंदू हो अलग हो, तुम सिख हो तो अलग हो, लेकिन उनके नफरत की मात्रा में जरा भी कमी बेसी नहीं आती। ओवैसी से एक आम पाकिस्तानी उतना ही नफरत करता है जितना किसी सिख से या जितना किसी हिंदू से। उनके लिए हम सब दुश्मन हैं। 140 के 140 करोड़ आबादी दुश्मन है। और हिंदू और सिखों से तो उनकी दुश्मनी एंसेस्टर के रूप में है, बहुत पहले से। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आपको। सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई थी? इनको खालसा मतलब पता है? खालिस मतलब पता है क्या होता है? शुद्ध। वो शुद्ध रूप से हिंदू हैं और हर हिंदू परिवार का बड़ा बेटा सिख ही बनेगा लड़ने के लिए आक्रमणकारियों से। वो हम ही हैं और वॉरियर वो हैं। आज भले ही ठीक है, हम पता है जो आम हिंदुस्तानी हैं उनको विथ रिस्पेक्ट अपना सरदार बोलते हैं, इसलिए सरदार जी बोलते हैं उनको। बिल्कुल, वो हमारे लीडर हैं। जब भी आप देखिएगा कि जब हिंदू किसी सिख से मिलेगा तो सरदार जी कहकर प्रणाम करेगा, क्योंकि दे आर आवर लीडर। हर हिंदू परिवार का जो बड़ा बेटा है वही सिख बना है, उसने ही पगड़ी धारण किया है। तो इसी वजह से ये एंसेस्टर शुरुआत से आप देखिए। और आपको पता है कि कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए ही दो साहबजादों का शीश चढ़ाया गया था।
वो पूरा मतलब अब सिखिज्म और हिंदू का जब इतिहास पढ़ाने लगे ना, तो अब बहुत पुराना मतलब पूरा ये वीडियो चला जाएगा। यहां तक कहा गया था, शायद गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि एक सरसों के तेल में हाथ डुबाओ और फिर एक तिल या तीसी के बोरी में डुबाओ, जितना तिल लगता है उतनी बार भी अगर कोई कसम खाए ना, फिर भी उन पे भरोसा मत करो। आप तो कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी भारतीय को दुश्मन मानता है, लेकिन देखिए कल एक खबर सामने आई, 117 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए, दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। फिर ये क्या है? किसने लिखा है ये? 117 नेताओं ने, जिसमें मणिशंकर अय्यर, हुमायूं कबीर समेत 117। अपने यहाँ का छोड़िए, ये तो मैं कह रहा हूं कि अपने यहाँ तो ढीले ढीले है ही सब। और किसने लिखा है? मणिशंकर अय्यर, मीरवाइज उमर फारूक, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, दुल्लत, ये सब, हुमायूं कबीर। अब ये सब का तो मैं बोलना नहीं चाहता। अब पाकिस्तानियों ने जो इनकी चिट्ठी पे जो सिग्नेचर किए हैं, एक शब्द है अल तकिया, उसका मतलब जानते हैं क्या? क्या होता है अल तकिया मतलब? अल तकिया मतलब कि विद्रोह से रिलेटेड? नहीं, अल तकिया मतलब होता है कि जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो, तो अगर तुम्हें अपना इरादा छुपाना भी हो, अपनी पहचान छुपानी पड़े अगर कहीं, तो वो कर लो। अब ये वहां बचाव के लिए अपना मतलब, जैसे मैं बता रहा हूं कि मान लिया कोई एक मुस्लिम है और वो हिंदुओं के मोहल्ले में रह रहा है या सिखों के मोहल्ले में रह रहा है, तो अल तकिया कहता है कि तुम इतना घुल मिल जाओ कि उनके साथ लगे कि सेम कल्चर, सेम यारी दोस्ती सब कुछ है। लेकिन जैसे ही फिर तुम अपने बिरादरी के बीच में आ जाओ, मुसलमान, तब वहां पर अपनी रियल इंटेंशन दिखा दो कि हम हैं ये, हम तुमसे नफरत करते पर बताया नहीं। उतने दिन जो छुपा के रखा ना अपने इंटेंशंस को या वगैरह, ये सब यही कर रहे हैं पाकिस्तानी अभी। वो क्या है कि अभी पाकिस्तान पे मुसीबत है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में, अफगानिस्तान के साथ वॉर चल रहा है, तो ये सब अब वो मुसीबत में है। तो वो क्या कर रहे हैं? भारत के साथ दोस्ती का स्वांग रच रहे हैं, भेष बना रहे कि मैं तो भारत के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती चाहता हूं, इंडस वाटर का प्रॉब्लम है, तो चारों तरफ से प्रॉब्लम। जब जब पाकिस्तान प्रॉब्लम में फंसेगा तब वो भारत से दोस्ती की बात करता है, और जैसे उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई वो कहता है कि अब लड़ेंगे। अभी जो किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो अल तकिया किया जा रहा है, इस्लामिक वॉर रूल्स हैं ये। लेकिन जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से सिखों को निशाना बनाया, सिखों के गुरुद्वारों को विध्वंस करके निशाना बनाया, उसका जवाब क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, एक ही है कि हर सिख, हर हिंदू भाई भाई है, और पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो हम मिलकर लड़ेंगे। चाहे वो सिखों के साथ कुछ होता है, हिंदुओं के साथ कुछ होता है, कोई भी है, हम हमेशा साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और पाकिस्तान अपनी हरकतों के कारण वो बर्बाद होगा। वो शिया मस्जिदों को भी निशाना बना रहा है, अहमदियों को भी मार रहा है, सिखों को भी मार रहा है, हिंदुओं को भी मार रहा है। करने दीजिए ना अभी, बिल्कुल, क्योंकि का अंत जरूर होता है। पहली घटना नहीं है। जून 2026 में एक गुरुद्वारे के अंदर फायरिंग करी थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत की खबर आई थी। जून 2024 में भी तोड़फोड़ की गई थी गुरुद्वारे के अंदर। मई 2025 में पुंछ इलाके में गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई सिखों की मौत हो गई थी। मई 2022 से 23 में भी इसी तरीके से दुकानदारों और समुदायों में विवाद हुआ, गोलीबारी हुई, कई सिखों की मौत हुई। तो कई घटनाएं हैं जो समय समय पर सिखों को ये लोग निशाना बनाते रहते हैं, हमेशा से। ये तो वो उन लोगों का जो प्रोजेक्ट केटू था ना, पहला के कश्मीर, दूसरा के खालिस्तान, तो खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए वो छदम रूप से झूठ सच बोलते रहते कि हम तो सिखों के बहुत सपोर्टर हैं, सिखों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये उनकी ये मतलब क्या होता है, कूटनीति भी नहीं बोल सकते, काइयापन है, वो शातिरपन है कि किसी तरह सिख और हिंदू लड़ जाए ताकि बीच में वो फायदा उठा सके। तो अब भारत सरकार कुछ कदम उठाएगी, एक्शन लेगी? क्योंकि निंदा तो कर दी गई है, कड़ा बयान भी जारी कर दिया गया। क्या कर सकती है? अगर पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारा भले 150 साल पुराना हो, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? यही ना कि उसकी निंदा करो, उसको शर्मिंदा करो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस बात को ले जाओ। सिख संगठनों से यह अपील है कि प्लीज इस मामले को उठाएं। 150 साल पुराना गुरुद्वारा है, वो दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो सिखों पर भी होगा, और सिखों पर होगा तो हिंदुओं पर भी होगा।
चलिए, हम ऐतिहासिक रूप से ऐसे बंधे हुए हैं ना कि चाह कर भी आप इस धागे को खोल नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, पाकिस्तान की कायराना हरकत खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है, कंगाल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाही मची हुई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अभी तक हिंदुओं को निशाना बना रहा था पाकिस्तान में, अब सिखों के पीछे पड़ गया है। कैसे उनके गुरुद्वारे को विध्वंस कर दिया गया और उस मामले को लेकर भारत में बवाल है, सिख समुदाय आक्रोशित नजर आ रहा है, भारत सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, निंदा की गई है। आगे आने वाले वक्त में कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।